स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। कल हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में देखा कि हमारे पास अपटर फोर्स किस तरह से एक्ट कर रही है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में बेसिकली टू कंडीशंस एक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में बेसिकली टू कंडीशंस होती हैं हमारे पास। अब एक कंडीशन है हमारे पास सिंक की और दूसरी कंडीशन है हमारे पास फ्लोट की। ठीक है, यानी प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में हमारे पास टू कंडीशन आती हैं। एक कंडीशन है सिंक, दूसरी कंडीशन है फ्लोट। सिंक का क्या मतलब है? सिंक का मतलब है डूब जाना, ठीक है, और फ्लोट का मतलब है बहना। ठीक है, किसी भी सरफेस के ऊपर किसी चीज़ का रहना जो है वो क्या है? फ्लोट करना। ठीक है, सिंक का क्या मतलब है? सरफेस के अंदर चले जाना। ठीक है, यानी आप उसके बॉटम सरफेस की तरफ चले जाना। इसको हम लोग इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक टैंक लिए, उसको वाटर से फिल करें। एक टैंक लिया हम लोगों ने, ठीक है, उसको वाटर से फिल किया है। ठीक है, अब इसके ऊपर मैंने एक स्टोन रखा है। ठीक है, स्टोन जब रखा है, ठीक है, तो वो सरफेस पे नहीं रहेगा। ठीक है, वो इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? सिंकिंग का प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, अब एक और हम लोगों ने टब लिया, ठीक है, उसको मैंने वाटर से फिल किया है। ठीक है, एक बलून लेंगे। क्या लेंगे? एक बलून लेंगे, उसको मैंने एयर से फिल किया। बलून में एयर फिल है। ठीक है, एयर फिल्ड हमारे पास क्या है? बलून है। देखिए, एक मैंने टब लिया, ठीक है, उसको वाटर से फिल किया। एक बलून लिया, उसमें एयर फिल किया। जब मैंने इस बलून को इसके वाटर की सरफेस पे रखा है, ठीक है, वो बलून जो है हमारे पास सरफेस पे रहेगा। वो बलून जो है वो सरफेस पे रहेगा। इट्स मीन यहाँ पे फ्लोटिंग का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, इट्स मीन यहाँ पे फ्लोटिंग का प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे सिंकिंग प्रोसेस नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो बलून है उसका वेट बहुत ज़्यादा कम है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास बलून है उसमें एयर फिल्ड है, उसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा कम है, वो सरफेस पे ही रहेगा। अब जो हमारे पास फ्लोटेशन है, सिंक तो हो गया, ठीक है, कि जो हमारे पास स्टोन था वो सरफेस के अंदर चला गया। ठीक है, अब जो हमारे पास बलून है उसमें हम लोगों ने फ्लोटेशन में एग्जांपल लिया हम लोगों ने बलून की, एयर फिल्ड बलून की। ठीक है, अब जो हमारे पास फ्लोटेशन है इसमें दो तरह की टाइप्स आ जाती हैं। एक है पार्शली फ्लोटेशन, सेकंड क्या है? कम्प्लीटली फ्लोटेशन। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है ये कम्प्लीटली फ्लोटेशन है, यानी वो सरफेस के ऊपर ही रहा है। ठीक है, जब हम लोगों ने एयर फिल्ड बलून लिया है, इट्स मीन वो सरफेस पे ही रहा है। इसका मतलब क्या है? क्यों कि वहाँ पे कम्प्लीटली फ्लोटेशन का प्रोसेस हो रहा है। नेक्स्ट हम लोगों ने एक एग्ज़ाम्पल लिया है। एग्ज़ाम्पल में क्या है कि हम लोगों ने एक टब लिया, ठीक है, उसमें वाटर फिल किया। पहले हम लोगों ने क्या लिया था? एयर फिल्ड बलून। एयर फिल्ड बलून। अब जो बलून है उसमें मैंने वाटर को फिल किया। अब क्या है? वाटर फिल्ड बलून। जब मैंने वाटर फिल किया बलून में, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? जब मैंने वाटर फिल कर लिया है वो सरफेस पे नहीं रहेगा। ठीक है, वो पार्शली डिप हो जाएगा। ठीक है, वो आधा बाहर रहेगा, आधा अंदर रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे पार्शली फ्लोटेशन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, सिंक में क्या है कि जो हमारे पास स्टोन था वो अंदर सरफेस के अंदर चला गया था। जब हमारे पास एयर फिल्ड बलून था वहाँ पे क्या है? वो कम्प्लीटली सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहा है। जब हमारे पास पार्शली फ्लोटेशन का प्रोसेस है, यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो बलून है, वाटर फिल्ड बलून है, ठीक है, वहाँ पे वो क्या है कि आधा अंदर रहेगा, आधा बाहर रहेगा, यानी यहाँ पे क्या आ रही है? पार्शियली फ्लोटेशन का प्रोसेस हो रहा है हमारे पास। अब जब हम लोग बुक पे आते हैं कि बुक पे क्या लिखा हुआ है? एन ऑब्जेक्ट सिंक्स इन इफ़ इट्स वेट इज़ ग्रेटर दैन द अप थ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट। यानी जब हम लोगों ने उसके ऊपर जो स्टोन है, ठीक है, वो सरफेस के ऊपर रखा है, वो उसके अंदर चला गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका वेट जो था वो बहुत ज़्यादा है। किससे? अपथ्रस्ट की फोर्स से। जो हमारे पास लिक्विड है उसकी जो अपथ्रस्ट की फोर्स है उससे जो हमारे पास स्टोन था उसका जो वेट था बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो टब के अंदर चला गया। अब नेक्स्ट वो फ्लोटेशन की बात करेगा। फ्लोटेशन में क्या होता है? या तो बॉडी का जो हम लोग ऑब्जेक्ट या बॉडी लेंगे उसका वेट या तो बहुत कम होगा या बहुत ज़्यादा होगा या उसके इक्वल होगा। ठीक है, या तो बहुत कम होगा या उसके इक्वल होगा। ठीक है, सिंक में क्या है? सिंक में वेट जो है वो ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो हायर होता है। किससे? अपथ्रस्ट की फोर्स से। जो हमारे पास
फ्लोटेशन की बात करते हैं हम लोग, फ्लोटेशन में या तो बॉडी का जो वेट है, जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसका वेट या तो कम होता है या जो हमारे पास लिक्विड है इसके वेट के इक्वल होता है, ठीक है। जो हमारे पास लिक्विड है उसके वेट के या तो इक्वल होता है या उससे कम होता है। जब हमारे पास वेट कम होगा तो हमारे पास कंप्लीटली फ्लोटेशन का प्रोसेस आ जाएगा। जब हमारे पास वेट इक्वल होगा तो वहाँ पे हमारे पास पार्शली फ्लोटेशन का प्रोसेस आ जाएगा, ठीक है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास लिक्विड में जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर जो अपथ्रस्ट की फोर्स है वो लगेगी, ठीक है। जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, लाइक मैंने बलून को रखा है, ठीक है, वो मैंने सरफेस के ऊपर रखा है एयर फील्ड के बलून को। अब जो एयर फील्ड बलून सरफेस के ऊपर है उसके ऊपर जो लिक्विड की फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो बलून है उसका वेट बहुत कम है। लेकिन जब हम लोग आते हैं पार्शली फ्लोटेशन के प्रोसेस की तरफ, यहाँ पे क्या है कि जो मैंने बलून रखा है वो मैंने वाटर फील्ड बलून रखा है, ठीक है। उसका वेट जो है वो हमारे पास जो टब में जो वाटर है, जो लिक्विड है, उसके वेट के इक्वल है। यहाँ पे पार्शली फ्लोटेशन का प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसकी स्टेटमेंट क्या है? अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अ फ्लूइड हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लूइड की सरफेस के ऊपर फ्लोट करे तो इसका क्या मतलब है कि उसका जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो लिक्विड के वेट के इक्वल है, ठीक है। अर्शमिदिस प्रिंसिपल की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। ये हमारे पास लिक्विड और गैसेस दोनों में सेम ही रहता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 7.5। इसमें वो कह रहा है कि हमारे पास एक बलून है, उसका वेट है 80 न्यूटन, ठीक है। उसको फिल किया हुआ है उन्होंने हाइड्रोजन के साथ 10 क्यूबिक मीटर है उसका वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हाउ मच मैक्सिमम कंटेंट द बलून कैन लिफ्ट बिसाइड इट्स ऑन वेट। यानी एक बलून है उसका वेट कितना है 80 न्यूटन, उसको फिल किया हुआ है उन्होंने 10 क्यूबिक मीटर हाइड्रोजन के साथ। वो ये कह रहा है कि आप लोगों ने ये फाइंड आउट करना है कि हमारे पास जो बलून है वो कितना वेट कैरी कर सकता है मज़ीद, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन क्या है? 0.09 एंड द डेंसिटी ऑफ एयर इज़ 1.3। यानी आपके पास रो 1 की वैल्यू क्या है? 0.09 एंड रो 2 की वैल्यू क्या है? 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ पे आप लोगों को डाटा दिया गया है। उसके बाद उन्होंने फार्मूला बताया कि अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड। यानी आपके पास आप लोगों ने अपथ्रस्ट की फोर्स यहाँ पे क्यों आ रही है? अपथ्रस्ट की फोर्स यहाँ पे क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के पास एन एम्प्टी बलून है, ठीक है, उसका वेट बताया गया आपको। उसके बाद क्यूबिक मीटर उन्होंने क्या डाली है? हाइड्रोजन डाली है 10 क्यूबिक मीटर। आप लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है कि उसके अंदर मज़ीद कितना वेट आएगा, ठीक है। जो फोर्स है हमारे पास, जो अपथ्रस्ट की फोर्स है वो किसके इक्वल होती है? वेट के इक्वल होती है, ठीक है। जितना हमारे पास बॉडी का वेट होगा उतनी उस बॉडी के पास फोर्स होगी, ठीक है। अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द एयर डिस्प्लेस्ड। अपथ्रस्ट फोर्स का फार्मूला क्या है? रो 2 वी जी। आपके पास रो 2 की भी वैल्यू है, जी की वी की भी है, जी की वैल्यू पुट करें आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट W1 फाइंड आउट किया उन्होंने। नेक्स्ट वो कह रहा है हमारे पास टोटल वेट लिफ्टेड इज इक्वल टू W प्लस W1 प्लस W2। हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है अभी? W2 यानी टोटल वेट कंटेंट। वो कह रहा है कि जो हमारे पास फोर्स है, ठीक है, जो हमारे पास फोर्स है उससे ज़्यादा वेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? W प्लस W1 प्लस W इज इक्वल टू F। वैल्यूज़ पुट की, हमारे पास W2 का आंसर आ गया। आप लोगों का टेस्ट भी है, टेस्ट में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी टेस्ट है, ध्यान से कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।